दोस्तों, पार्टनर का इग्नोर करना और पार्टनर का हमें परेशान करना हमें बहुत हर्ट करता है, हमें बहुत ज़्यादा दर्द देता है। हम कोशिश करते हैं कि पार्टनर को समझाया जाए, किसी भी तरीके से समझाया जाए, कोई भी शाम दाम दंड भेद सारी ट्रिक आप यूज कर लें, लेकिन पार्टनर को समझा लिया जाए। लेकिन पार्टनर तो समझने को तैयार ही नहीं है दोस्त। पार्टनर तो आपको इग्नोर किए जा रहा है, लगातार 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 इग्नोर। आप कोशिश कर रहे हैं, अब सारी ट्रिक आपने आजमा ली है, सारे तरीके आपने आजमा लिए हैं, सब ट्रीटमेंट आपने उसको दे दिए हैं। सर मेरा पार्टनर तो नार्सिस्ट है, सर मेरा पार्टनर तो साइको है। अरे सर, मैं उसके सामने रो भी चुकी हूँ, मैं गिड़गिड़ा भी चुकी हूँ, मैंने अपना टोटल टाइम उसको दे दिया है, क्या करूँ सर? कोई रास्ता है आपके पास? दोस्तों, अगर आपका पार्टनर बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, मैंने कहा है एक साइलेंट ट्रीटमेंट बस उसकी लाइफ को और आपकी लाइफ को बदल सकता है, उसको आपके पैरों में गिरा सकता है। मैंने सारी वीडियो में बताया है साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे देना है, लेकिन नहीं दे पाते। मैंने लड़कों को देखा है परेशान हो रहे हैं कि सर हमें गुस्सा आता है जब वो किसी और से बात करती है, हमें गुस्सा आता है जब वो हमसे बात नहीं करती है, सर वो ऑनलाइन होती है लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। सर मैंने 3-4 बार उसको ऑनलाइन देखा और सर मैं हार गया, सर मैं टूट गया, रात दिन सर वो ऑनलाइन। अरे सर 2 घंटे से वो ऑनलाइन है। दोस्तों, अगर आप उस पार्टनर को ट्रीटमेंट देना चाहते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई या फिर मैरिड से जुड़ी हुई यानी शादी से जुड़ी हुई, या फिर कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिससे आप परेशान हो चुके हैं और आप अपनी लाइफ में दोबारा लौट कर आना चाहते हैं, या आपको उसको सजा देनी है जिसने आपके साथ गद्दारी की है, जिसने आपके साथ धोखा किया है, उसको आप सबक देना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, कई बार हम बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाती है, तो कुछ टाइम के बाद हो जाएगी। लेकिन व्हाट्सअप नंबर पर अगर आप उससे बात करते हैं तो आपको पहले अपना कॉल बुक कराना पड़ेगा, लेकिन उस पर पेमेंट लगेगा, वो पेड कॉल है ब्रदर, आपको पे करना होगा वहाँ पर, तब जाकर आपकी बात होगी। और दोस्तों, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होता है, बहुत छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा सा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ब्रदर। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि यार वाकई ही में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो वाकई में ही मुझे चाहते हैं और मैं उनसे कनेक्ट हूँ एक रिलेशनशिप की तरह। एक रिश्ता मेंटेन हो चुका है आपका और हमारा। कुछ तो मेरे पास सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो मुझे लगातार देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं। वो ये कहते हैं कि सर जब तक आपका वीडियो नहीं आता हम नहीं सोते, हम आपके वीडियो की वेट करते रहते हैं। जैसे मुझे एक सब्सक्राइबर का कल परसों कॉल आया, उसने कॉल भी बुक की, मैंने काफ़ी टाइम तक बात भी की, मैंने लगभग उससे 1.5 घंटा बात की और 1.5 घंटे में उसने कहा कि सर आपका वीडियो मेरी ज़िंदगी में एक अमृत दे रहा है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग ताकत दे रहा है, मुझे ताकत बहुत ज़्यादा मिल रही है आपके वीडियो से। सबसे कमाल की बात है कि वो एक अध्यापक हैं, वो एक टीचर हैं जो समाज को एक दिशा दे रहे हैं, समाज को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं ब्रदर। तो ब्रदर, यदि आपको अपने पार्टनर को जीरो करना है तो मेरे केवल और केवल 3 टिप्स है, इनको फॉलो आसानी से करना होगा। कभी आप सोचे कि नहीं 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 सर कुछ भी नहीं है, सर कुछ होता ही नहीं, मैंने साइलेंट होकर देख लिया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट पड़े हैं कि साइलेंट होकर देख लिया। अरे भैया, दिमाग से साइलेंट होना है, दिमाग में तो आप सारा दिन उसके नाम की मालाएं जप रहे हैं, रात दिन उसके नाम की माला जप रहे हैं, राम राम। ये राम राम तो जपना सही है, लेकिन अमित सुमित, अमित सुमित, अमित सुमित, अमित सुमित, बस यही। अरे सुमित कहाँ हो, सुमित कहाँ हो, सुमित कहाँ हो, सुमित कहाँ साइलेंट हो रहे हैं आप? मैंने आपको बताया था लव वाइब्रेशन भेजना, नहीं भेज पाते, बस सुमित रट रहे हो। और सुमित ने मेरे साथ ये कर दिया है, सुमित ने मेरे साथ ये कर दिया है, अमित ने मेरे साथ ये कर दिया है, उसने मेरे साथ। आपको लगता है इन चीज़ों से सज़ा मिलेगी? उस इंसान को सज़ा तब मिलेगी जब आप साइलेंट हो जाएंगे, जब आप टोटल चीज़ को प्रकृति पर छोड़ देंगे। तब आपको ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपको उस पार्टनर को टूटते हुए देखेंगे, आप उसको रोते हुए देखेंगे। बस कब? जब आप साइलेंट हो जाएंगे, टोटल सब जगह से साइलेंट। अब मैंने देखा है सोशल मीडिया पर रात दिन पोस्ट डाले हुए हैं, रात दिन डीपी बदल रहे हैं, रात दिन स्टेटस लगा रहे हैं। साइलेंट कौन सा भाई? ये साइलेंट है क्या? ये साइलेंट ट्रीटमेंट है क्या? साइलेंट ट्रीटमेंट के लिए बेहतर ट्रीटमेंट होता है
उसके लिए आपको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। उसके लिए आपको सोचना पड़ता है कि मैं मर चुका हूँ, मैं दुनिया में नहीं हूँ। अपने ऊपर फोकस करना होता है, अपनी लाइफ पर फोकस करना होता है। लेकिन आप करते क्या हैं? सब कुछ उल्टा, सब कुछ जिंदगी में तबाही। ब्रदर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको गलती डिपेंडेड होने की नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप डिपेंडेंट हो गए, मेरे पास जितने भी कॉल आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो डिपेंडेंट हो चुके हैं पार्टनर के ऊपर। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं तो आपकी गलती की सज़ा आपको मिलनी है। डिपेंडेंट कैसे? अगर उसका चेहरा दिखता है तो आपको रोटी हजम होती है, अगर उसका चेहरा दिखता है तो आपको खाना हजम होता है। ब्रदर, आप जितना रह पाते हैं, आपको सांस नहीं आती है उससे बात किए बिना, आप टूट जाते हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है। अगर वो सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजेगा तो ब्रदर आप रोने लगेंगे, आप चिल्लाने लगेंगे। समझ रहे हैं? ये गलती करना बंद कर दो। अगर आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहा है, कौन सा वो कुछ दे रहा है? एक कनेक्टिविटी तो है। मैंने आपको कहा है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। सबसे मैंने पहले कहा है कि डिपेंडेंट नहीं होना है उस इंसान के ऊपर, आपको इंडिपेंडेंट होना है। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट होना सीख गए उस दिन आपका पार्टनर सीधा आपके कदमों में, सीधा आपके पैरों में कुत्ते की तरह आपके पीछे दुम हिलाता घूमेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ी नौकरी तलाश कर लेनी है। नौकरियों से कुछ नहीं हो रहा है। नौकरी वाले मेरे सामने कह रहे हैं रो रो कर कि मुझे वो छोड़कर चली गई है, मुझे वो छोड़कर चला गया है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट नौकरी वाले परेशान हो रहे हैं कि सर मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे सामने परेशान हो गए, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा सर। जब आपके इमोशन को कोई ठेस पहुंचा कर चला जाता है तो वहाँ पर आप टूट जाते हैं मेरे भाई, मेरी बहन, आप टूट जाती हैं, आप रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं कि सर हमारा पैसा खो जाता, हमें कोई मुश्किल नहीं। जिस इंसान की 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है उसके 1 लाख ना आए, लेकिन किसी के इमोशन को ठेस पहुंचाकर और उस इंसान के साथ कोई गद्दारी करे जाए, उस इंसान के इमोशन से खेल जाए, उस इंसान की जिंदगी से खेल जाए, तो ब्रदर टूट जाता है। ब्रदर पूरे तरीके से वो टूट जाता है इंसान। कमाल की बात, पूरी जिंदगी को अपनी उसको लगता है कि कुछ नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में एक जिसको कहते हैं ना ताना बाना भी नहीं बुना जा चुका है, सब खत्म हो चुका है। तो आपको इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। कई बार आप ऐसा करते हैं जैसे आप डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको तलाश करते हैं, कि यार पता नहीं वो कहाँ है। आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है, खुद पर, खुद की खुशियों पर, खुद के प्यार पर, खुद की आदत पर, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट पर। जिस दिन आपने अपने आप को डिपेंडेंट उसके ऊपर कर लिया तो आप टूटना और बिछड़ना शुरू, आपके लिए दर्द और ज़्यादा शुरू। बस ये बात को मेरी ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्या? डिपेंडेंट नहीं होना, इंडिपेंडेंट होना। ये मेरी पहली ट्रिक है। अब आप कहेंगे सर आपने ट्रिक तो बताया नहीं, बस वीडियो में कहानी आपने सुना दी। जब कहानी आपकी बन चुकी है, वो मैंने आपको पहले बताया है, क्या बनना है? इंडिपेंडेंट। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, आपको उस पार्टनर की आदत नहीं लगानी है। अगर आप रिश्ते में हो या रिश्ते से आप दूर हो चुके हो, अगर आपको उस पार्टनर की आदत लगी है तो ब्रदर आपका रोने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप रात दिन रोएंगे, बस आप रात दिन अकेले रहेंगे। आपके पास दुनिया का कोई भी मंत्र वर्क नहीं करेगा। आपके ऊपर दुनिया की कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। आपके ऊपर दुनिया का कोई भी डॉक्टर वर्क नहीं करेगा। ब्रदर ये ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि आपके इमोशन को ठेस पहुंची है, आपके हृदय को चोट लगी है, आपके दिमाग को चोट लगी है। अभी आप कहेंगे सर कैसे? आपको जहां चोट लगी है वहां पर जाइए आप ध्यान से। ब्रदर हमारी जो बीमारी होती है वो 2 तरीके की होती है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है, दोनों समझ लेना। अब मेंटल हेल्थ से जो पीड़ित होते हैं वो बर्बाद। अब समझ रहे मेरी बात को, मैंने अभी बताया, जो मेंटल हेल्थ से पीड़ित होते हैं वो बर्बाद पूरे तरीके से, और जो फिजिकल हेल्थ से पीड़ित होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ से जो पीड़ित होते हैं उनका बिजनेस ठप, वो खुद में ठप, वो अटैक, 100 तरीके की बीमारियां, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो मेंटल हेल्थ से पीड़ित थे और आज उनकी डेथ हो रही है, पता भी नहीं चलेगा कि कब हो जाएगी। कैसे मेंटल हेल्थ कैसे आपको प्रभावित करती है, कैसे आपको प्रभाव बना देती है आपके ऊपर, समझना। किसी इंसान से आपने प्यार किया और आपके वो इमोशन से खेल कर चला गया, क्या आप इस बात को बता पाएंगे? चलिए मैं मानता हूँ आप मैरिड हैं,
लेकिन मैरिड इंसानों को भी प्यार होता है। अब महिला है या पुरुष है मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आपके अंदर इमोशन है तो प्रेम हो जाएगा। लेकिन आप सामने वाले इंसान पर विश्वास करे बैठे हो और आपने उसके इमोशन से अपने इमोशन को जोड़ा, अपने प्यार से उसके प्यार को जोड़ा और आपके दोनों के इमोशन एक हो जाते हैं। बस ये मान लेना, ऐसे जब आपके दोनों के इमोशन एक हो जाते हैं, लेकिन वहीं से जैसे ये जोड़ है और ये टूटेगा तो दर्द होगा ना, तो दर्द होता है। अब आपके दिमाग को चोट लग चुकी है, आपके दिल को चोट लग चुकी है। अब आप सोचते हैं कि सर मेरे दिमाग को और दिल को दोनों को चोट लग चुकी है, प्लीज़ सर कुछ बताइए मैं क्या करूं। ये होती है मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पर आपके दिमाग को चोट लग चुकी है। अब आपको लगता है कि आपकी जो दिमाग को चोट लगी है वो 2 दिन में सही हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल हेल्थ में आ जाए, इस हाथ में आपके चोट लगी है और जब आपको इस हाथ में चोट लगी है तो सीधी बात है तो 2-4 दिन या 10 दिन तो लगेंगे रिपेयर होने में। तो आपके दिमाग को भी चोट लगी है, इसको रिपेयर होने में समय लगेगा ब्रदर। जब आपके दिल को और दिमाग को चोट लगी है तो अंदर तक आप टूटते हैं, आपकी आंखों से आंसू टपकते हैं, आप अकेले हो जाते हैं। उस इंसान को समझाने के आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। आप समझाते हैं तो वो इंसान कहता है तू है कौन मेरे सामने, तेरी औकात क्या है, मैं क्यों तुझसे बात करूं, तू है कौन, मुझसे बात मत करना और मैं ब्लॉक कर देती हूँ तेरे को, तो आज के बाद मुझे कॉल नहीं करेगा, तेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तू कौन है कैसा है, नो, नहीं जीना मुझे तेरे साथ, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। बस अगर तुझे सही रहना है तो रह ले और वो भी यहाँ से दफा हो जा, मेरे रिश्ते में तेरी कोई कदर नहीं है, मेरे रिश्ते में तेरी कोई औकात नहीं है। यानी आप टूटते कब है आप जानते हैं? अगर सच में ये प्रेम होता तो आपको दर्द ना होता। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर ये सच में प्रेम होता तो आपको दर्द नहीं होता ब्रदर। प्रेम में सुकून होता है, प्रेम में आराम होता है, प्रेम में एहसास होता है, प्रेम में खुशी होती है। लेकिन ये जो आज है ना आपके साथ, ये एक दर्द है। समझ गए मेरी बात को? ये एक दर्द है, ये एक माइंड गेम है आपके साथ। और यहाँ पर आपको इस रिश्ते में आदत लग गई है। अब मैंने कहा है कि आदत आपको रिश्ते में नहीं लगानी है, और ये जो आपने आदत लगा ली है तो भैया आपकी ज़िंदगी में आपसे गलत और आपसे पागलपन ज़िंदगी नहीं होगी किसी की, नहीं समझ पाएंगे आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं, आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। आपको पता नहीं कि आप ज़िंदगी में क्या खो रहे हैं, आपको पता नहीं ज़िंदगी में आपने क्या खो दिया है ब्रदर, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप समझने की मेरी कोशिश करिए कि आपने सच में सब कुछ खोया है या फिर आप सच में डूब रहे हैं। आपको आदत नहीं डालनी है, प्यार की आदत डालना जरूरी है, लेकिन धोखे की आदत जो आपने धोखे पर धोखे दिए जा रहे हैं। आज वो इंसान आपको धोखा देकर कहता है मेरी गलती क्या है, तू कर पाया कुछ, तूने दिया है मुझे कुछ, तू है कौन और तेरी औकात क्या है। जिस दिन आपको उस इंसान के बारे में सही हकीकत पता लगती है ना ब्रदर, आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। मेरा एक क्लाइंट है और बड़ा अच्छा क्लाइंट है, मैं उससे लगातार बात करता हूँ, वाकई में लड़का हीरा है, एक भी शब्द उसका ऐसा नहीं है, लड़का क्या उसकी एज भी काफ़ी है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है। तो मैं वही आपको बात बताना चाहता हूँ, आपको आदत नहीं लगानी है। अब आदत की मैं आपको बता देता हूँ आदत कितनी खतरनाक होती है। अगर आपको ड्रिंक करने की आदत है वो नहीं छूटेगी, आपको फिजिकल की आदत है वो नहीं छूटेगी, आपको सिगरेट पीने की आदत है वो नहीं छूटेगी, तो ये तो इमोशन की आदत है, ये तो प्रेम की आदत है, इसको छुटवा लेंगे आप। कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर। आपको प्यार करना है, प्यार पर आपका कब्जा है, प्यार पर उस इंसान का कब्जा नहीं है, उस इंसान पर आपका कब्जा नहीं है। तो आपको प्यार की आदत लगानी है, उस इंसान की आदत नहीं। अंडरस्टैंड? और जब आपको उस इंसान की आदत लग जाती है तो आप अकेले और खाली हो जाते हैं। अभी ध्यान से मेरी बात को समझना, जिन चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कई बार तो आप देखते हैं कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं इसको रिवेंज आपको से लेता हूँ, उससे मैं बदला लेता हूँ। देखो अभी क्या होगा, अभी दिखाता हूँ मैं इसको। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मुझसे पूछते हैं कि सर मैं सोचता हूँ उससे बदला लूँ, मैं उसको बर्बाद करूँ। मैं चाहता हूँ उस इंसान ने जितना मेरे साथ किया है गलत मैं उसके साथ करूँ, और उसको पता लगे कि किसी इंसान के साथ बुरा करना कहाँ तक सही है, किसी को छोड़कर जाना अपने इमोशन में बांधकर, अपनी आदत लगाकर कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये गुनाह नहीं है, ये कहाँ तक सही रास्ता है।
उसने सर मेरे साथ गलत किया है, सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए सर, मैं उस इंसान को रिवेंज देना चाहता हूँ। ब्रदर, रिवेंज आप देना चाहते हैं? आपको उसकी आदत लगी थी तो आप रिवेंज देना चाहते हैं? वो चली गई, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ वो जहाँ पर गई है क्या उसका ठिकाना वो सही है? क्या उस लेवल पर जाना चाहते हैं आप? क्या बर्बाद होना चाहते हैं? जिस लेवल पर वो जाकर आज बैठी है, क्या वो वाकई में लेवल जिंदगी जीने का है? क्या सच में वो लेवल उस इंसान से संपर्क करने का है? क्या सच में वो लेवल आपके लेवल का है? नहीं ब्रदर, आपके पास उसके बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि वो बर्बाद हो चुकी है। आप आबाद होने जा रहे हैं। अगर ऐसे इंसान से आपको छुटकारा मिल गया है, जिस इंसान की आपको आदत लगी थी, गलत इंसान की आपको आदत लगी थी, और ऐसे इंसान से आपको छुटकारा मिल गया है, तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी मेरे पास है, एक काउंसलिंग में कर रहा था, उसकी स्टोरी है। एक्चुअली दोनों वो एक ही ऑफिस में वर्क करते हैं और एक ही लेवल पर, दोनों इतने अच्छे, लेकिन वो लड़की मैरिड और वो भी लड़का, यानी दोनों मैरिड थे। मुझे नहीं पता वो क्या कैसे क्या रहा है, उसके साथ उसका वो डिवोर्स थी और वो शायद उसका फैमिली में कुछ रहा था, ये इस तरीके से थे। अब दोनों की एज ठीक ठाक, लगभग 1-2 साल का अंतर, तो दोनों में प्रेम बस प्रगाढ़ जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम जिसको इंसान ना समझ सके, इतना ज़्यादा प्यार। अब इस इंसान ने इससे प्रेम किया और बिल्कुल अच्छे से प्रेम किया। एक दिन ऐसा हो जाता है, इसको इसकी आदत लग जाती है, फिजिकल का कोई इशू नहीं, आने का, जाने का, बुलाने का, करने का, खाने का, नो इशू, पैसे का टेंशन नहीं, कमाने का टेंशन, दोनों गवर्नमेंट में। कमाल की बात। लेकिन कमाल की बात ये रही कि जो लड़का था ये पूरे तरीके से लॉयल होता है, और जिस ऑफिस में ये वर्क करते हैं वहाँ से इस लड़के का ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं और, दूर ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब दूर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको पता नहीं रहता है कि जीवन में क्या होने वाला है। ये दूरी बनाते ही उससे थोड़ा कट जाता है, लेकिन इसको पता नहीं होता है कि मेरे दूर जाते ही इस लड़की के जीवन में गुल खिलने शुरू हो जाएंगे, और इस लड़की की ज़िंदगी में ऐसी तबाही, इस लड़की की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जब तक तो ये परेशान नहीं हुआ जब तक वो लड़की अकेली थी, यानी लेडीज अकेली थी। जब इसको पता लगा कि किसी थर्ड पर्सन के साथ है, समझ रहे, तो दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और टूट टूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। समझ रहे हैं? एक सॉन्ग आपने सुना होगा, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। समझ रहे हैं? ये सॉन्ग बहुत डीपली है, इसको सही से सुनना ब्रदर। इसमें बताया गया है कि आप मेरे हो या नहीं हो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन तुम किसी और को चाहने लगोगे तो बहुत दर्द होगा। तो ये सब इसके साथ बीता है, बहुत सारे लड़कों के साथ बीतता है। उन्हीं के सामने उनका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ आ जाता है और उनको दर्द होने लगता है, चिंता में हो जाते हैं, रोने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ब्रदर, एक एक शब्द उनका मुझे ध्यान रहता है। वो जब रोते हैं अंतर तक टूटते हैं, वो उनकी भावनाओं को आहत किया गया है, उनके अंदर चाकू जिसको कहते हैं छुरी चलाई गई है, उनकी भावनाओं के ऊपर, उनकी भावनाओं को ख़त्म किया गया है, उनकी भावनाओं का कत्ल किया गया है, उनके इमोशन का कत्ल किया गया है ब्रदर। अब जब ये लड़का देखता है कि यार इसने ऐसा किया है मेरे साथ, अब इसके दिमाग में आ जाता है कि मैं रिवेंज लेता हूँ, मैं बदला लेता हूँ, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। समझ रहे मेरी बात को? अब ये मुझसे बात करता है कि सर मैं रिवेंज लूँ। मैंने कहा किस इंसान से रिवेंज आप लेना चाहते हैं? उस इंसान से जिसका लेवल पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिस इंसान का लेवल पूरे तरीके से जीरो हो चुका है, उस इंसान से आप रिवेंज लेना चाहते हैं? उस इंसान को आप दोबारा दिखाना चाहते हैं कि मैं ये हूँ? ब्रदर, उस इंसान की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। अगर वो आज आपको छोड़कर गई है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, वो आज को मिलना है, 100% मिलना है। आज के ज़माने में कोई इंसान नहीं जिसने किसी के साथ गलत किया हो और उसके साथ गलत ना हुआ हो। ये यहीं पर देख लेना, आप पता भी नहीं चलेगा आपको किस तरीके से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। ऐसे इंसान के आप संपर्क में थे, अगर लगातार बने रहते तो आप खत्म हो जाते। संगति का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा असर होता है। रिवेंज लेने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर उस इंसान की आपको आदत थी तो जाने दीजिए, क्योंकि आप जब रिवेंज लेंगे तो उसके जितना आपको बनना पड़ेगा ना, उसके जितना छोटा, उसके जितना आपको गिरना भी पड़ेगा, उसके जितना आपको टूटना भी पड़ेगा, उसके जितना आपको अकेला भी होना पड़ेगा, उसके जितना आपको पागल भी होना पड़ेगा, उसके जितना आपको नीचे गिरकर अस्तर अपनी चेयर से उतरकर वहां पर आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना,
जब कोई इंसान कीचड़ में खड़ा होता है ना, तो उसके रोकने के लिए उस कीचड़ में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको कीचड़ में जाना पड़ेगा ब्रदर। अब जब आप कीचड़ में जाएंगे तो आपके कपड़े तो गंदे होने हैं ब्रदर, सच बात है। आपने एक बात और सुनी होगी आचार्य चाणक्य की, कि आप एक बात जानते हैं कि कभी भी कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया। अब जानते हैं सीधी बात, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है साफ पानी से साफ चीज़ों को। दैट्स ऑल। अब ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा समझ लीजिए। अक्ल आपको नहीं आ रही है, दोबारा अक्ल पैदा कर लीजिए। और नहीं करेंगे तो आपसे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा, आपसे ठप इंसान कोई नहीं होगा कि अगर आपने रिवेंज लिया तो कल सामने वाला कोई एक्शन भी ले सकता है, कल आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान से मेरी समझना। और तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ध्यान से समझ लेना, वो तो एक मैंने एग्जाम्पल के लिए, हाँ, ये स्टोरी को फिट वहाँ पर करना है जहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ है और रिवेंज लेने की आप कोशिश कर रहे हैं। उस स्टोरी को वहाँ पर फिट करना, आपको एहसास होगा कि सच में रिवेंज नहीं लेना चाहिए। दैट्स ऑल। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अपनी जिंदगी को तबाह कर चुके हैं उस इंसान के लिए, आप अकेले हो चुके हैं उस इंसान के लिए। मैंने टोटल वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में बताया है कि बेहतर बनने की कोशिश करें। बेहतर कैसे? मैं ये नहीं कहता कि आप बिजनेस करना शुरू कर दी, अरे सर बिजनेस मैं करूंगा तो 10 साल में बिजनेस डेवलप होगा, वो चली जाएगी। अभी कौन सा रह रही है? अरे सर मैं उससे दूर जाऊंगा तो किसी और के साथ चली जाएगी। अभी कौन सा आप रह रहे हैं? सर मैं साइलेंट रहूंगा तो वो लड़की किसी और के साथ चली जाएगी। अभी कौन सा वो तेरे को सुकून दे रही है? सारा कुछ अजमा कर तो देख लिया है तूने, उसके पैर भी पकड़ कर देख लिया तूने, उसके सारे कुछ करके देख लिया, नहीं मान रहा है तो जाने दो, नहीं कर रहा है तो जाने दो। समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें अगर आपके जीवन में आ रही है तो आपसे मूर्ख और आपसे अक्लमंद इंसान मैं नहीं मानता। अगर आप सही दिशा में चल देंगे तो सबसे अक्लमंद, और आप दिशा को छोड़ देंगे तो आपसे मूर्ख इंसान कोई होगा ही नहीं। ये गलती आप करते हैं तो यहाँ पर आपको बेहतर बनने की कोशिश करनी है, उसके पीछे दौड़ने की कोशिश नहीं करनी है, उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करनी है, अपनी बातों को समझने की कोशिश करनी है। उसके तरीके से अपने आप को नहीं बदलना है, अपने तरीके से आपको बदलना है। उसके तरीके से आपको नहीं चलना है, अपने तरीके से आपको चलना है। उसके तरीके से आपको नहीं सोना है, अपने तरीके से सोना है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया है लास्ट में, नहीं है आपके याद? वो टॉपिक ध्यान से समझ लेना। आपको अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है, बेहतर बनने की कोशिश करनी है, रोने की कोशिश नहीं करनी है, गिड़गिड़ाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप को तबाह करने की कोशिश नहीं करनी है मेरे भाई। अगर आपने ये गलती की, आप गए काम से। आपने रोने की कोशिश की, आप गए काम से। आपने उसके सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, आप गए काम से। आपको यहां पर बेहतर बनने की कोशिश करनी है। जो भी चाहे कोशिश करें, आप फिजिकली रूप से बेहतर बने, कोशिश करें। आप दिखने चाहिए बहुत अच्छे, गुड बॉय। आपको जैसे देखते ना प्ले बॉय होते, देखे आपने? प्ले बॉय के साथ ज़्यादातर लोग रहते हैं, मैंने देखा है। ज़्यादातर लड़कियां उनको छोड़कर नहीं जाती हैं, अच्छे लड़कों को छोड़कर जा रही हैं, अच्छा कमाने वालों को छोड़कर जा रही हैं। अब प्ले बॉय के साथ क्यों जा रही हैं? वो सीरियस नहीं रहना चाहती, और वो भी सीरियस नहीं रहना चाहती क्योंकि वहाँ पर उनको आनंद नहीं मिलता है, वहाँ पर उनको खुशी नहीं मिलती है, वहाँ पर वो अनुशासित रहती हैं। उनको लगता है अरे यार ये तो लड़का कुछ अलग है। और मैं कहता हूँ जहाँ पर आनंद है वहीं परमानंद है, समझ रहे हैं? जहाँ पर सबसे अधिक प्रेम है वहाँ आनंद है। प्रेम एक ऐसी ज्योति है जिसको जगाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। प्रेम पैदा करने के लिए सामने वाले इंसान को समझना होता है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाते हैं तो आप अकेले और अकेले रह रहे हैं, आप रोते रहिए। अब मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, आपको बेहतर बनने की कोशिश करनी है, हर दिशा में बेहतर बनने की कोशिश करनी है। ज़्यादा उसके पीछे दौड़ दौड़ कर आप खाली ना होइए, ज़्यादा उसके पीछे रो रो कर परेशान ना रहिए, ज़्यादा उसके लिए अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करिए, ज़्यादा उसके लिए अपने आप को खाली ना करें। आपको बस करना है अपने ऊपर काम, खुद के लेवल पर काम और खुद की ज़िंदगी पर काम, हो जाएगा और चल भी जाएगा। बस ये चीज़ें आपको बेहतर समझने के लिए करनी है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। ये चीज़ें आपको एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पर लेकर जा सकती हैं और उस इंसान को बिल्कुल जीरो कर सकती है आपके सामने। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को संभाला है जो रिश्ते इस तरीके के थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने पहले भी बताया है, और मैं आता हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ दोस्तों, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो के साथ और एक रिलेशनशिप एडवाइस के लिए ब्रदर।
नमस्कार दोस्तों।